हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना लेट के आज मैंने क्लास 12 की फिजिक्स को लेके आए हुए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स की लेक्चर नंबर 10 आज है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इसके पहले के लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले के लेक्चर को पहले जाके देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की 10वां लेक्चर है और 10वां लेक्चर में यह बोला गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। आप लोग थंबनेल में पहले ही देख चुके होंगे कि किस टॉपिक पे ये लेक्चर है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 10 अब बिना लेट के मैंने शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आएंगे या तो पहली बार आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दे, उनके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आप लोग आज बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहला हेडिंग, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्यता धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसके लिए? श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, श्रेणी क्रम के लिए मैंने अभी व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं एकदम बिल्कुल इजी तरीका से। तो आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहले श्रेणी क्रम के लिए मैंने एक क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के बारे में अभी कुछ लिखेंगे। जैसे चित्र में उत्तर क्या है, चित्र में 3 संधारित्र C1, C2 और C3 प्रदर्शित किए गए हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट यानी कि पहले संधारित्र के पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश, क्या प्लस Q आवेश, पहले संधारित्र के लिए प्लस Q आवेश। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद में मैं आते हैं इसके टॉपिक पे आगे वाले। तो इतना दूर तक हो गए थे कि इसके संधारित्र जो थे, संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो मान लो 3 संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। यानी कि मान लो कि 3 संधारित्र लेंगे, कितने संधारित्र? 3 संधारित्र, उनके बीच के विभवांतर जो होंगे V1, V2, V3 होंगे। तो इसके परिणाम के विभवांतर क्या होंगे? V = V1, V2, V3। क्योंकि श्रेणी क्रम में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि संधारित्र श्रेणी क्रम संधारित्र ऐसे ही होते हैं, बट समांतर प्लेट संधारित्र के लिए 1/V1 प्लस में 1/V2 ऐसे करके पढ़े होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ में आ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे परिणाम विभवांतर V = V1 + V2 V3 आएंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लिए। ठीक है, इसमें अब हम बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलेंगे तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे इतना दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, उसी टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाते हैं। परंतु V1 = क्या है? Q/C1 आता है कि नहीं? V = Q/C, सॉरी Q/C आता है कि नहीं? आता है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखे पुट किया मेरे प्यारे दोस्तों कि V1 = Q/C1, V2 = Q/C2, V3 = Q/C3। तो इसको हम फिगर के जरिए आप लोगों को समझा रहे हैं कि समांतर श्रेणी क्रम संयोजन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने पहले एक तार लिए, ठीक है, इसमें एक तार की क्रोड बनाए। ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, जो कि इसको जोड़े दोनों बैटरी से। फिर उसके बाद इसकी तार की अर्थ यानी कि अर्थ से कनेक्टेड किए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस C1 संधारित्र है, इस C2, इस C3 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें प्लस Q आवेश चार्ज दिए और ये माइनस Q आवेश चार्ज दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग फिगर भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी देर तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है समीकरण 1 से मान रखने पर। समीकरण 1 में जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो आ जाएगा V = Q/C1 प्लस में Q/C2 Q/C3। यानी कि V = क्या था? Q/C1 था कि नहीं? उसी प्रकार C2 C3 इसी प्रकार था कि नहीं? तो मैंने V = क्या माने थे? V = V1 + V2 + V3। तो उनका मान क्या क्या आया था? वही मान तो यहाँ पे पुट किए हैं इक्वेशन फर्स्ट से। समीकरण 1 जो हम माने थे वही तो मान यहाँ पे पुट किए। तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखिए V = यहाँ पे यहीं पे आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को यहाँ ध्यान देते हुए आप लोग को समझ में आते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। V =
क्या क्यू देखिए कॉमन आता है, क्या क्यू कॉमन आ रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 1/C1 बचा, प्लस में 1/C2 बचा, प्लस में 1/C3 बचा। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो क्यू यहाँ पे देखिए, क्यू यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो मैंने क्यू को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे भी वही किया मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए वही ना किया है, क्यू कॉमन लिए, फिर 1/C1, फिर 1/C2, 1/C3। फिर उसका यदि परिणाम संधारित सी हो तो, यानी कि परिणामी धारिता सी हो तो, परिणामी धारिता क्या हो, सी, तो V = Q/C आता है कि नहीं, V = Q/C। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बोलेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखेंगे तो Q/C आएंगे कि नहीं। अभी मैंने क्या बोले, V = Q/C आता है कि नहीं, तो Q से Q कैंसिल कर देंगे, उसके बाद C बचेंगे। ठीक है, तो 1/C = 1/C1, C2, C3 आएंगे कि नहीं, 1/में। ठीक है मेरे प्यारे, आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्राप्त हुआ क्या, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक जो प्राप्त हुआ हमको, अंतिम व्यंजक यही प्राप्त हुए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे यही क्या बोलेंगे, यही जो है, यही परिणामी धारिता के लिए व्यंजक हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक यही प्राप्त हुए। तो आप लोग नोट्स में इतने दूर तक इसी तरह यानी कि चरकुट जैसे आप लोग बना लीजिएगा और टेंशन को ख़त्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आते हैं बाद वाले लेक्चर पे, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया प्रश्न 3, यानी कि प्रश्न संख्या सेकंड पे आते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड में क्या दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि इसमें बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 और समांतर क्रम में जोड़े गए तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को व्यंजक अभी हम प्राप्त करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है क्या, फिगर। सबसे पहले फिगर समझना, फिगर नहीं समझेगा तो कुछ समझ में आएंगे नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने 3 समांतर प्लेट ले लिए। देखिए पहला एक दूसरों के तीनों देखना समांतर रहेंगे, क्या बोले, एक दूसरों के तीनों समांतर देखिए, है ना, ए बी और ऊपर वाले भी है कि नहीं समांतर। देखिए इसी से यहाँ कनेक्टेड किए, इसी से यहाँ कनेक्टेड। जैसे जैसे मैंने फिगर बनाया मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे वैसे आप लोग को भी बनाना है। देखिए तीनों समांतर एक क्रोड से, देखिए यहाँ पे पटलित है, तो एक क्रोड से पटलित किए, इसको अर्थ से कनेक्टेड कर दिए तीनों को, क्या कि नहीं, अर्थ से कनेक्टेड, जिसका बिंदु ए दिए, बिंदु बी दे दिए, प्लस क्यू आवेश चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश चार्ज है। ठीक है मेरे प्यारे, आई होप कि आप लोग देखिए ऊपर वाला भाग प्लस क्यू चार्ज और नीचे वाला भाग माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, आई होप कि आप लोग फिगर भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा इसकी लिखावट पे आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। लिखावट अगर समझ में नहीं आएंगे तो रटते टाइम वेस्ट हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को लिखावट को समझा देते हैं। लिखावट क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे चित्र में 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट की बिंदु A पर जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट की संधारित्र बिंदु B से जोड़कर पृथक्करण कर दिया जाता है। यानी कि बोलेंगे कि पहला बिंदु जो यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि तीनों प्लेट की एक जो बिंदु है, ये बिंदु जो है तीनों प्लेट की बिंदु को क्या किए, एक क्रोड के साथ में जोड़े, यानी कि तीनों समांतर प्लेट संधारित्र की एक साथ में जोड़े। तो वही यहाँ पे बोला गया था कि तीनों बिंदुओं को, यानी कि चित्र में तीनों संधारित्र को जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 था, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट की बिंदु ए और बी ए जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट की दूसरी बिंदु बी से जोड़कर पृथक्करण किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उतने देर तक आप लोग समझा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे कि जब बिंदु ए पर कोई आवेश प्लस क्यू दिया जाता है तो वह तीनों संधारित्र की धारिता अनुपात में बढ़ जाता है। यानी कि बोलेंगे जब बिंदु ए पर कोई आवेश प्लस क्यू दिया जाता है तो वह तीनों संधारित्र को धारिता के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि संधारित्र की क्रमशः Q1, Q2 और Q3 आवेश प्राप्त हो तो, यानी कि बोलेंगे यदि संधारित्र को क्रमशः Q1, Q2 और Q3 आवेश प्राप्त हो जाते हैं क्या, तो यहाँ आप लोग देखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या प्राप्त हो जाते हैं। तो प्राप्त हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे Q = Q1, Q2, Q3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली।
फिर उसके बाद बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि प्रत्येक संधारित्र में दोनों प्लेट ए और बी के बीच जुड़ी है, यानी कि बोलेंगे चूंकि प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेट ए और बी के बीच जुड़ी है, प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेट के बीच विभवांतर ए और बी के बीच विभवांतर भी बराबर होगा। यानी कि बोलेंगे चूंकि प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेट ए और बी के बीच जुड़ी हैं, प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेट के बीच विभवांतर ए और बी के बीच विभवांतर के भी बराबर होंगे, यानी कि भी के बराबर होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह था कि Q1 इक्वल टू जो था C1 इंटू भी हो जाएगा, Q2 इक्वल टू C2 भी हो जाएगा तथा Q3 इक्वल टू आ जाएगा C3 भी, यानी कि Q बराबर बोले थे C भी होंगे, क्या C भी। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को सिखाया गया था C इक्वल टू Q अपन में भी होते हैं। क्या बोले थे, C इक्वल टू Q अपन में भी, तो मैंने यहाँ पे Q का मान निकालें, Q का मान इससे इसमें तब मल्टीपल हो जाएगा, C भी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे इसके मान ऊपर जब रखेंगे तो आ जाएगा Q इक्वल C1 भी प्लस C2 भी C3 भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे भी तीनों में कॉमन है, तो Q इक्वल टू भी कॉमन ले लें। देखिए भी कॉमन ले लिए तो C1 बचा, C2 बचा, C3 भी, क्योंकि इसका भी तीनों का भी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिए। तो C1 C2 C3 आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, यदि तुल्यधारिता C हो तो समीकरण 2 और 3 से, यानी कि तुल्यधारिता C हो तो समीकरण 2 और 3 से क्या होंगे, तो C भी इक्वल टू आ जाएंगे क्या, C1 प्लस C2 C3। ठीक है, तो इंटू में भी, तो C इक्वल टू क्या आ जाएंगे भी, क्योंकि भी से भी कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, देखिए ये मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा, डिवाइडेड में C भी अपन में जब भी आएंगे तो भी से भी कैंसिल आ जाएंगे, C इक्वल टू आ जाएंगे C1 C2 C3। तो आई होप कि आप लोग इधर उधर तक समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही मेरा अविष्ट व्यंजक होगा समांतर प्लेट के लिए। ठीक है, तो समांतर प्लेट के लिए आप लोगों को अगर बोलेंगे तो मेरा अविष्ट हल यही होगा, अविष्ट हल मेरा यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी होगा अविष्ट हल, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल आप लोगों की आँखों के सामने दिया हुआ है क्या, C इक्वल टू C1 C2 C3। तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए। फिर यहाँ पे आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि यही अभिष्ट हल है, क्या, यही अभिष्ट हल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना, और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो के अंत में एक बार ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी प्रकार के डाउट होंगे क्वेश्चन में तो मेरे को व्हाट्सअप में कर दीजिएगा 6204915850। इस नंबर पे संपर्क कर, यानी कि संपर्क नहीं करना है, व्हाट्सअप में क्वेश्चन भेज देना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप में क्वेश्चन भेज देना है और आप लोग पूछ लीजिएगा। या तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, लिंक पड़ा हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप की, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जाके जुड़ जाइए। क्या है कि 12th क्लास की ग्रुप जो चल रहा है तो आप लोगों को इस सब की PDF भी मिलते रहते हैं। ठीक है, और साथ में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगे अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद।